आज के टाइम में यंगस्टर्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है फोकस या लैक ऑफ अटेंशन। वो रुक नहीं पाते। वो रील वाली जनरेशन है, फील वाली हम्म। जनरेशन नहीं है। 30 सेकंड में ही उनको सब कुछ चाहिए। हम्म। प्लस इसमें एक चीज़ और जो ऐड होगी वो है कि समाज से जो उनको एक वैलिडेशन चाहिए हम्म। कि अगर ज़्यादा मेरी वाहवाही हो रही है तभी मैं अच्छा हूँ, वरना वो अपने आप को मन में ही रिजेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे यंगस्टर्स आपको मिलते रहेंगे, तो जनरली आपका क्या सुझाव होता है उनके लिए? हम्म, वही बात है कि ये कलयुग का प्रभाव है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, हम्म, आप रियल से रील पर जा रहे हैं। हम्म, अब आगे पता नहीं और कहाँ कहाँ लोग पहुंचेंगे। इसीलिए वो कथा में आते हैं, जब जो उनको रियल से जब वो अवगत होते हैं तो वो खुश होते हैं कि नहीं, लाइफ में हमेशा सबको खुश करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। अभी मैं एक बात एक दिन सोच रहा था कि व्यक्ति पर्सनली खुश कितना है, अब ये प्रायोरिटी नहीं रह गई, वो हम्म, दिखाता कितना खुश है खुद को। हम्म, मतलब वो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या जितने भी उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, वहां पर उसका प्रस्तुतिकरण कैसा है, हम्म, वहां पर उसका पोस्ट्स कैसे डल रहे हैं, वो उस पर ज्यादा ध्यान देता है। मतलब वो महाकाल अगर जा रहा है तो ये बाद में सोचेगा कि मैं त्रिपुंड लगा के जाऊं, ये बाद में सोचेगा कि मैं दूध साथ में लेके जाऊं, वो बाद में सोचेगा कि मैं धोती पहन के जाऊं। पहले ये सोचेगा कि वो इक्विपमेंट्स मेरे पास हैं कि नहीं, जिससे ये पता चले सबको कि मैं महाकाल गया। तो कहीं ना कहीं वो स्वयं उस भाव का, उस जोन का फीलिंग लेना उसने बंद कर दिया दूसरों को दिखाने के लिए कि हम्म, देखो मैं गया था, मैंने त्रिपुंड लगाया था, मैंने धोती पहनी थी, मैंने ये किया था। और उसके अगर फोटोज नहीं खींचे तो उसका वो पूरा टूर जो है वो बर्बाद हो जाता है। मेरा फोन डेड हो गया या मेरे कैमरा नहीं चले, मैं दिखा नहीं पाया लोगों को। इस चीज में आजकल के लोग ज्यादा आ गए हैं, और ये राक्षस बुद्धि है कि तो फिर तो आपको, उस हिसाब से तो सबकी राक्षस बुद्धि। सबकी बुद्धि है, वो तो हम कह रहे हैं। लेकिन अब लोग इसमें मेरे पे भी प्रश्न करते हैं, बोले आपके भी तो सारे जगह के डल रहे हैं, कहीं के फोटोज डलते हैं, कहीं के। पर भाई वहां कहीं ना कहीं प्रस्तुतिकरण प्रचार का कारण वहां पर लोगों को जागरूक करके आध्यात्म की ओर बुलाना है। हम्म, इसलिए वो आवश्यक होता है कि भाई आपकी कथा कहाँ चल रही है उसके बारे में बताओ, आपने कथा में क्या एक बात कही उसको प्रस्तुत करो। कहीं ना कहीं उससे जुड़ करके 30 सेकंड की बात सुन के 3 घंटे के लिए आएंगे ना पास में, हम्म, तो वहां पूरी बात तो सुन के जाएंगे। तो वो एक जरिया होता है कि टॉफी दिखा करके दवाई पिलाना। तो हम तो उसलिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है हम पर्सनल लाइफ की चीजें नहीं डालते वहां पे, हम्म, हम घर में क्या कर रहे हैं, या हम पर्सनली कहाँ अपनी बहनों के साथ गए, या माता पिता के साथ क्या बात हो रही थी रात में, हम कैसे सोए, कैसे उठे, सुबह उठ करके क्या पिया, क्या, ये सब तो सब जगह नहीं डाल रहे हैं ना। आज के लोगों को क्या हो गया है, युवाओं को ये बताना बहुत जरूरी हो गया है कि मेरी लाइफ में मैं खुश कितना हूँ। रो रहा है बाथरूम में जा करके, सिर पर फोड़ रहा है, लेकिन बाहर आते आंसू आंसू पहुंच के, हाय गाइस, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, एंड आज मैंने ये फील किया, आज मैंने ये खाया, आज मैंने ब्लैक कॉफी पी, उसमें घी डाल के पी, बूस्टर ये किया। क्यों करना है ये सब? अब दूसरे लोगों को खुश करने के लिए जब आप जीने लग जाते हैं तो फिर आपका अपना मन जो है वो मर जाता है। हम्म, अब आप खुद से खुश रहना बंद कर देते हो। आपकी खुशी का कारण, आपके आनंद का कारण केवल ये हो गया कि रौनक जी खुश होने चाहिए, वो तीसरा व्यक्ति खुश होना चाहिए। तो ये अगर खुश हो गए मेरी क्रिया से तो मैं खुश हूं। मतलब आपने 4 लोगों को अपनी खुशी का जरिया बना लिया, आप खुश कैसे रह पाओगे? कल को वो 4 लोग नहीं रहे तो हम्म, फिर क्या करेंगे? मैं एक बात कहता हूं कि आज की डेट में ऐसी स्थिति हो गई है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं। सतयुग में बोलते हैं प्राण होते थे त्वचा में, सतयुग में प्राण होते थे अस्थियों में, हड्डियों में। हम्म, त्रेता में प्राण थोड़े बाहर आए तो मांस में। द्वापर में प्राण थोड़े और बाहर आ गए त्वचा में। और कलयुग प्रारंभ होते ही प्राण बिल्कुल ही बाहर आ गए अन्न में। तो अन्न से प्राण बचते हैं मानव के। लेकिन अब घोर कलयुग की ओर जा रहे हैं तो वो अन्न से भी प्राण चले गए हैं इंटरनेट में, फोन में, मोबाइल्स में, ये सारे जो आधुनिक यंत्र हैं इनमें। हम्म, आज व्यक्ति को व्रत रखना इतना कष्टदायी नहीं लगता। आप पूरे दिन उसको भूखा रख सकते हो, लेकिन उसको आप सोशल मीडिया से अलग कर दो तो वो जीवित नहीं रह पाएगा, उसके प्राण कहीं ना कहीं जाने को हो जाएंगे। अरे कहाँ तक है, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है हम उसको सतयुगी मानने लग जाते हैं, तो सतयुग का व्यक्ति होगा। भाई कलयुग में कैसे जी रहा है बिना सोशल मीडिया के, बिना स्क्रॉलिंग के? तो
आज के जो यूथ है उसने अपनी खुशी का जरिया 4 लोग बना लिए, ठीक है। इसलिए वो स्वयं मन को खुश नहीं कर पाता, मन को आनंदित नहीं कर पा रहा। वो स्वयं कैसा है इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दिखाता कैसा हूँ, इस जीवन को वो जीने लगे, इसलिए वो परेशान रहते हैं। सो इसमें एक बात ये भी कही जाती है कि अगर आपने अपनी पर्सनल चीज़ें, चाहे वो आपका वेल्थ हो या आपकी फैमिली हो या आपकी खुशी हो, वो अगर आप दिखाते हो तो उसको नज़र भी लगती है। आप मानते हैं इसमें? बिल्कुल। नज़र कैसे लगती है? अब आप दुखी बैठे हैं अपने जीवन से हम्म, और आपका एक मित्र जो है अपनी सारी खुशियां बटोर रहा है हम्म, और उसको प्रस्तुत कर रहा है, प्रचारित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात आएगी, यार साथ में चले थे, हम साथ में गए थे, सब कुछ किया था, और अब देखो ये क्या, ये कहाँ निकल गया, मैं कहाँ रह गया। तो कहीं ना कहीं उस चीज को आपकी एक मनोभाव से एक नेगेटिविटी जाती है। नजर क्या है, कुछ है नहीं, वो नेगेटिविटी होती है। जब बहुत संख्या में लोग किसी ऐसे व्यक्ति को नेगेटिव दृष्टि से, नेगेटिव स्वभाव से, नेगेटिव प्रभाव से देखने लगते हैं, तो उसके जीवन में फिर कहीं ना कहीं वो नजर का काम करती है। और नजर क्या करती है कि वो ब्रेक डाउन करती है चीजों को, जो उसकी अच्छी हो रही थी वो ब्रेक्स होने शुरू हो जाती हैं। इसलिए आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में नाम जप होना, गुरु आश्रय होना, एक सही पथ पर चलना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कितने लोग आपको नेगेटिव दृष्टि से देख रहे हैं और उससे आपकी नेगेटिव ऑरा बनता है, नेगेटिव विचारधाराएं आने लग जाती हैं, नेगेटिव सोच आने लग जाती है, और उसी से सब इसको कहते हैं नजर लगना। नजर लगने को कई बार लोग कहते हैं बीमार हो गए, खांसी हो गई, बुखार आ गया है, सिर दर्द हो रहा है, ये नजर लगी है। नजर ये नहीं होता, विचारधाराओं में शून्यता आना, इसको नजर कहते हैं। और वो कई बार लगती है जब बहुत नेगेटिव ऑरा आपको घेरने लग जाता है। अब आप कहेंगे कि मैं खुद कहता हूं कि अब मैं कथा करता हूं, हजारों लोग सुनते हैं, उसमें भी बहुत लोग हो सकते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता होगा कि भाई छोटा है हमसे, इसकी आयु क्या है और ये आज क्या कर रहा है, कितनी नेगेटिव चीजें आती होंगी, घेरती होंगी, और कई बार वो इफेक्ट भी करती है। मुझे फील हो जाती है कि ये मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट कर रही है। पर समय समय पर ठाकुर जी की आराधना करना, पॉजिटिव चीजों के साथ में रहना, उससे वो क्या होता है, वो नेगेटिव एनर्जीज को ब्रेक डाउन करता रहता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रसारित नहीं करना चाहिए अपनी निज जीवन को। कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो आती हैं और अटैक करती हैं। पर आज के टाइम में कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो हर एक पल की जानकारी अपने फॉलोअर्स को देते हैं। आप उनसे ऑफ कैमरा मिल लीजिए, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, उनके आंखों के नीचे वो क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक ब्लैक जो हो जाता है, डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स हो गए होंगे। वो कहीं ना कहीं एकांत में बैठ करके बहुत मतलब मैं एक दो से मिला हूँ जिनको हम ऑन कैमरा देखते हैं तो लगता है यार बड़े समृद्ध हैं, ये पैसा है। है, सब कुछ है। पर जैसे ही कैमरा बंद होता है ना, वो आदमी एक अलग डिप्रेसिव सा लगता है। वो बोलता नहीं है, वो एकांत में बैठा रहता है, उसके फोन में स्क्रॉलिंग चलती रहती है, या वो किसी एक विचित्र सी सोच में रहता है, वो उसकी हंसी भी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इतना प्रसार में ही रहता है, वो प्रचार में ही रहता है कि उसके लिए जीवन क्या हो गया। जैसे पहले लोग जीवन क्यों जीते थे कि मैं जो भी कर रहा हूं उसको ठाकुर जी देख रहे हैं तो मैं उसको वैसे निभाऊं। आज क्या हो गया, मैं जो भी कर रहा हूं वो मेरे इतने फॉलोअर्स देखने वाले हैं तो मैं उनके लिए जीऊं। वो फिर उस चीज को वो बिल्कुल डिजास्टर कर देता है अपनी लाइफ में। पर उसकी जो समृद्धि है या उसके पास जो पैसा आ रहा है या फेम आ रहा है, उसको बाकी यंगस्टर्स बेंचमार्क बना लेते हैं कि वो ऐसा है तो हम वही ये तो इतना अच्छा कर रहा है।